जय माता दी। चलिए बात करते हैं मंगल के राशि परिवर्तन के प्रभाव के बारे में। देखिए अभी अप्रैल का महीना शुरू होने वाला है। 2 अप्रैल को मंगल का राशि परिवर्तन उनके मित्र की राशि गुरु की राशि मीन राशि में होने वाला है। अब मीन राशि में जो पहले से मौजूद ग्रह हैं वो हैं शनिदेव, तो शनि की मंगल के साथ युति होगी। लेकिन मंगल की जो अपने मित्र के घर में प्रवेश करना है ये कई तरह के बड़े बदलाव देने वाला है, क्योंकि मंगल जो है एक असीम ऊर्जा के कारक ग्रह हैं। मंगल को अगर आप देखें तो साहस देते हैं, शक्ति देते हैं, पराक्रम देते हैं, छोटे भाई बहनों के कारक हैं, ट्रेवल के कारक हैं, ग्रहों के सेनापति कहे गए हैं। यानी कि एक ऐसा प्लेनेट जो हमेशा लड़ने के लिए तैयार है। आक्रामक क्रोधित ग्रह भी मंगल को कहा गया है। अब ये मंगल का जो गोचर है ये 2 अप्रैल को होगा। 2 अप्रैल से 11 मई 2026 तक मंगल मीन राशि में रहने वाले हैं और शनि यहां पर ही मौजूद रहेंगे। तो शनि के साथ ये युति रहने वाली है। इसके अलावा बाकी ग्रहों के साथ भी युति रहेगी। अब इनका जो प्रभाव है ये आपको 2 अप्रैल से और 11 मई तक किस तरह से देखने को मिलेगा, चलिए विस्तार से जान लेते हैं। देखिए मंगल की जब हम बात करते हैं तो मंगल जो है ना लाल ग्रह कहे गए हैं। मंगल प्रॉपर्टी के कारक भी हैं, भूमि के कारक भी हैं, भूमि पुत्र भी कहा गया है मंगल को। और जब कुंभ राशि की हम बात करते हैं तो कुंभ राशि के जातकों के लिए मंगल देव जो हैं तीसरे घर के स्वामी होते हैं। यानी तीसरे घर का स्वामी है और साथ में आपके द्वितीय भाव में प्रवेश करने वाले हैं। अब ये इस द्वितीय भाव में प्रवेश करना, इनका द्वितीय भाव को अगर आप देखें तो द्वितीय भाव क्या है, वाणी का है, धन का है द्वितीय भाव, आपके कुटुंब का है, परिवार का भाव भी द्वितीय भाव कहा गया है, जहां पर यह मंगल का प्रवेश होगा। 3 दृष्टियां होती हैं मंगल के पास, एक चौथी दृष्टि, एक 7वीं दृष्टि और एक 8वीं दृष्टि। अब ये क्या करेंगे, ये आपके दूसरे घर में बैठकर एक तो 5वें घर को देखेंगे और एक आपके 7वें घर को देखेंगे, एक आपके 8वें घर को देखेंगे और 7वें घर को। तो ये 3 घरों पर दृष्टियां डालने वाले हैं जो काफी प्रभावशाली रहेंगे। तो किस तरह से ये रिजल्ट देगा, देखिए दूसरे घर में प्रवेश करना ये आपकी कुंडली में आपके करियर के लिए, आपके जो कर्म क्षेत्र है, जो भी आपका करियर है, आप नौकरी कर रहे हैं, आप बिजनेस कर रहे हैं, उसको सबसे ज्यादा प्रभावित करेगा, क्योंकि 8वें घर के भी तो स्वामी है मंगल आपके लिए। और ये गोचर आपको प्रगति के मार्ग पर आगे ले जाने की कोशिश करेगा, ये आपको एफर्ट कराएगा, ये आपको आगे बढ़ने के लिए कई अवसर देगा, क्योंकि मंगल की जो चौथी दृष्टि है ये आपको एक प्रोटेक्ट करने का काम करेगी। जो आपका पंचम भाव है ना ये प्रोटेक्ट रहेगा। अब इसके अलावा जो करियर है, अपने करियर को आप किस तरह से ग्रो कर सकते हैं, कैसे अपने करियर में आप आगे बढ़ सकते हैं, कैसे उसमें वृद्धि कर सकते हैं, उसके लिए बहुत सोचेंगे, क्योंकि करियर भाव का स्वामी धन भाव में आया है। यानी जो भी आप काम करेंगे, नौकरी कर रहे हैं तब भी जो भी आपका काम है उसके जरिए आप धन कमाएंगे ही कमाएंगे। ये बहुत अच्छे अवसर देगा। नई जिम्मेदारियां इस दौरान मिल सकती हैं। अगर हम कुंडली देखें तो नई जिम्मेदारियां मिलती हुई आपके लिए दिखाई दे रही हैं। कुछ नए बड़े अच्छे प्रोजेक्ट्स आपके हाथ में आ सकते हैं। जिन प्रोजेक्ट्स पर आप पहले काम कर रहे थे उनमें भी अब आपको बढ़त देखने को मिलेगी। और देखिए साथ ही ऐसी परिस्थितियां आपको बनती हुई दिखाई देंगी कि इन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए किस तरह से आपको उन पर अमल करना है, किस तरह से आपको उन पर रिएक्ट करना है, ये आपको पहले से पता होगा। ये गोचर बहुत अच्छा मैं कहूंगी रहने वाला है। हालांकि यहाँ पर शनि बैठे हैं, शनि और मंगल की युति अच्छी नहीं कही जाती है, तो उससे क्या आपको ध्यान रखना है, क्या सावधानियां रखनी है, इसके बारे में भी हम जानेंगे। लेकिन ये आपके लिए मैं कहूंगी प्रगति करने के लिए सबसे अच्छा टाइम रहेगा। बहुत असली कह सकते हैं, सबसे बड़ी ताकत आपको यहाँ मंगल देंगे। ऐसी ताकत कि देखिए व्यक्ति को क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए व्यक्ति को, कि आप किसी भी तरह के डिसीजन अच्छे से ले सके। किसी भी काम को एनर्जी आपके पास होनी चाहिए करने के लिए, वरना सोचते रहने से कोई कार्य नहीं होगा। जब तक आप एफर्ट नहीं करेंगे तब तक आपको रिजल्ट नहीं मिलेंगे। तो वो जो एफर्ट है वो आपको मंगल देने वाले हैं अपने करियर के क्षेत्र में। जो योजना बनाएंगे, जिन योजनाओं को आपने पहले से बनाकर रखा है, जो आपने आइडियाज आपके पास थे, उन पर अब अमल करने का समय है। तो ये ऐसा समय जब आप पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे, सफलता की जो सीढ़ी है उस पर आप स्टेप बाय स्टेप चढ़ने वाले हैं।
ऐसी एनर्जी रहेगी। शनि की राशि है, अनुशासन में रहना आपको आता है, हार्डवर्क करना आपको आता है, लेकिन जो पहला कदम उठाया जाता है ना उसमें थोड़ा देर कर देते हैं, डिले कर देते हैं, सोचते रह जाते हैं। इसीलिए ये जो पहला स्टेप आपको उठाना है ये मंगल आपको देने वाले हैं। इसके अलावा देखिए ये आपको बहुत अधिक आपकी जो वाणी पर बहुत ज्यादा इफेक्ट डालेंगे। दूसरा भाव जिसको हमने धन का भाव कहा, वाणी का भाव भी है। अब मंगल एक क्रोधी ग्रह है, क्रूर ग्रह है। अब ये यहाँ क्या करेंगे, आपकी वाणी को बड़ा कटु बना देंगे। तो आपको वाणी पर विशेष रूप से ध्यान रखना होगा, क्योंकि वाणी है जिसकी वजह से हम अपने दुश्मन भी बना लेते हैं और दोस्त भी बना लेते हैं। तो अपनी वाणी को कठोर होने से, तीखा होने से आपको रोकना है, क्योंकि संयमित रहकर सोच समझकर जब आप बोलेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, वरना आपकी बोली गई बात आपके काम को बिगाड़ भी सकती है। विवादों में आपको यहाँ घिरना पड़ सकता है। साथ में शनिदेव भी बैठे हुए हैं, तो थोड़ा ध्यान रखना है किसी तरह का विवाद ना हो। समाज में अपने सम्मान और अपनी प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए मेहनत आपको ही करनी पड़ेगी, तो संयमित होकर आपको ये चीजें करनी है। बाकी मंगल की अगर हम दृष्टि की ही बात करें तो देखिए दूसरे से मंगल की जो 7वीं दृष्टि जाएगी वो जाएगी आपके अष्टम भाव पर, नव पर। अब अष्टम भाव अच्छा भाव मंगल की दृष्टि के लिए नहीं है, तो सेहत का ध्यान रखना होगा, आपको धैर्य से काम लेना होगा। कोई अगर आपके फैमिली में कोई भी प्रॉपर्टी को लेकर, आपके किसी पैतृक संपत्ति को लेकर अगर विवाद वगैरह चल रहा है तो उसमें आपको बहुत संयमित रहकर अपने जो वाणी है उसका प्रयोग करना होगा। एक तो वाणी को ये आपके कठोर करेंगे, दूसरा अगर इस तरह की चीजें चल रही हैं पहले से तो उसमें उनमें आपको प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है, तो थोड़ा सा तो ध्यान आपको रखना होगा, वरना बिना वजह के भी संघर्ष करना पड़ सकता है। ये बिना वजह के क्यों? क्योंकि आपकी वाणी इतनी तीखी हो जाएगी कि आप कुछ चीजों को खुद जन्म दे देंगे, कुछ विवादों को खुद जन्म दे देंगे। तो ये आपको बहुत ज्यादा सावधानी आपको रखनी होगी कुटुंब के साथ बात करते समय, वरना छोटी छोटी बातों पर मतभेद करके आप अपने समय की बर्बादी कर सकते हैं। तो ऐसे में आपको गुस्से की बजाय समझदारी से काम लेना है। जरूरी होगा कि अपना एक पॉजिटिव रवैया रखें, सकारात्मक रहें, अपने संवादों को खुला रखें, यानी सोच समझकर तो बोलना है, लेकिन ऐसा नहीं बोलना है कि सामने वाला उस चीज से आहत हो जाए। ये रिश्तों में भी दूरी लाने का काम कर सकता है, तो रिश्तों में भी इससे दूरी आ सकती है, तो इस पर आपको विशेष रूप से सावधानी रखनी होगी। और करियर में खास तौर से जहां एक तरफ ये आपके करियर को ग्रो करने वाला है, आपको ऐसे एफर्ट देने वाला है, वहीं आपकी वाणी के लिए और आपके कुटुंब के लिए ये अच्छा नहीं है। नवम भाव पर भी दृष्टि रहेगी, तो ट्रैवल आपका रहेगा। जो ट्रैवल से जुड़े हुए बिजनेस कर रहे हैं उनके लिए काफी अच्छा ये समय है। इसके अलावा एक चीज और है कि अगर कुछ इन्वेंट कर रहे हैं, रिसर्च के आप काम से जुड़े हैं, आईटी फील्ड से जुड़े हैं, तो भी आपको अच्छे रिजल्ट यहाँ देखने को मिल सकते हैं। अभी शनि अस्त चल रहे हैं, हालांकि जल्दी ही ये मार्गी हो जाएंगे, जल्दी ही ये उदय हो जाएंगे। तो अभी जो वक्त है यहाँ, जो अभी स्टार्टिंग है, ये थोड़ा सा आपके लिए फिर भी ठीक रहेगी, लेकिन जब मिड अप्रैल के बाद का जो समय रहेगा तब आपको खास तौर से सावधानी रखनी होगी, क्योंकि बुध भी यहाँ आ जाएंगे, और बुध की ये नीच की राशि होती है मीन राशि। 11 अप्रैल को यहाँ बुध भी आ जाएंगे, और बुध जो है ना वो वाणी के कारक हैं, संवाद के कारक हैं। एक तो बुध का नीच होना, दूसरा मंगल का द्वितीय भाव में आना, ये बहुत ज्यादा आपकी वाणी पर प्रभाव डालेगा। तो सिर्फ एक सावधानी है कि वाणी का इस्तेमाल सोच समझकर करना है। दोस्त बनाने हैं या दुश्मन बनाना है, या आपको सोचना है। अपने कार्यों में प्रगति करनी है या विवादों में रहना है, यह आपको सोचना है। इसके लिए मैं आपको उपाय जरूर बताऊंगी। माँ दुर्गा की आराधना करें, इससे मानसिक शांति और धैर्य बढ़ेगा। पेशेंस रखने की बहुत जरूरत है। इसके लिए आपको एक तो जो मैंने कहा माँ दुर्गा की आराधना आपको करनी है, दूसरा हनुमान चालीसा का पाठ आपको करना है। ये दो उपाय आप रेगुलर बेसिस पर करें। और वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में लिख दें जय माता दी।